हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर उसको लॉन्च करने के लिए हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक धरा पर आ रहे हैं 9 तारीख को। और उस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे, इसके लिए आज चारों विधानसभा क्षेत्र की हमने अलग अलग नेतागण ड्यूटी लगाई है। सभी आज आ रहे हैं। गुला में हमारे संगठन महामंत्री फणिंदर शर्मा जी आएंगे। कुंडरी में अभी कृष्ण मिड्डा जी जो हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर हैं और पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय कंवरपाल जी कलायत में आज रहेंगे। ये सारे कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी कैथल जिला की रहे, इसके लिए कैथल विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग लेने के लिए मैं आया हूँ। क्या योजना है, क्या लाभ मिलने वाला है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने लगातार चलाई हैं, परंतु एक दुनिया की अनूठी योजना बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी, और हर महिला उसमें भागीदारी हो और 7,000 रुपये पर मंथ हर उस बीमा एजेंट को, जो महिला उसमें भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी या क्वालिफिकेशन पूरी करेगी, जिनकी नियुक्ति की जाएगी, तो 7,000 रुपये तो उनको लमसम मिलेगा ही। और महीने में 2 यदि वो पॉलिसी तैयार करती हैं तो उसका कमीशन मिलेगा, और दूसरे साल के अंदर 6,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी वो उसका कमीशन, और तीसरे साल में 5,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी उसका कमीशन प्लस। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी पॉलिसीज़ का अमाउंट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा जोड़ पाएंगी तो वो एक उनका आमदन का जरिया बन जाएगा। और जब महिला के हाथ में 10 पैसे आते हैं तो परिवार को सहारा मिलता है और उस महिला का मनोबल बढ़ता है। और ये 10वीं 12वीं क्लास की जो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, उनको एक ताकत देने का देश की सरकार ये काम कर रही है। तो सर, एक तरफ आपने जो मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने घूम रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल है, दूसरी तरफ जो किसानों ने अपनी किलेबंदी मजबूत कर दी है, बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी कर दी है, वो हरियाणा से रास्ता मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। MSP देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा है। पराली का सबसे बड़ा प्रबंधन हमारी सरकार करिए, ये हम नहीं करे, ये हमारे न्यायालय बोल रहे इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी 6700 रुपये क्विंटल बिकी, और पंजाब में आपके बॉर्डर पर सुमाइलाबाद के साथ ही लगता पंजाब का एरिया, वहाँ पे 3500 रुपये, और उसकी पेमेंट भी आज तक नहीं आई। तो हम किसान के बेटरमेंट के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ हमने किया है, कर रहे हैं। और मैं तो किसान जितने भी जत्थेबंदी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज किसान के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। सर, ये योजना है, राज्य है सर, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला होता है, वहाँ सुखबीर सिंह बादल पर होता है, तो कैसे देखते हैं कानूनी व्यवस्था पड़ोसी राज्यों में? देखिए, मैं सारी बातें मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र लेवल के हैं या राष्ट्रीय लेवल के हैं। मैं एक हरियाणा में वजीर होने के नाते, हरियाणा की सरकार का मंत्री होने के नाते, मैं जो मेरे प्रदेश की चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, उनको मैं कहने का आपसे बता रहा हूँ आपको। सारे देश भर की बातों को जिम्मेवारी नहीं ले पाती। योजना की बात कर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा है, महिलाओं को किस प्रकार लाभ मिलने वाला, कौन सी महिला सरकार फंड देगी? सर, इसमें सरकार फंड देगी या किस प्रकार से होगा? मैं बीमा जो एजेंसी है, एक बहुत बड़ी हमारी फाइनेंशियल एजेंसी है, कंपनी है,
जीवन बीमा निगम, उसके अंदर उनको एजेंट के तौर पर हम, महिलाओं की आज तक भागीदारी है ही नहीं एजेंट के तौर पर। जितना भी काम करते हैं पुरुष करते हैं। शायद इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं होगी। अपने आसपास के जो क्षेत्र में देखता हूँ, कोई ऐसा हमें नहीं मिलता कि कोई महिला बीमा का पॉलिसीज को लेकर कोई जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाती है। और उसी कारण क्या है कि महिलाएं जुड़ भी नहीं रही हैं बीमा एजेंसी, वो इंश्योरेंस ले भी नहीं रही हैं। एम्प्लॉइज है या उनका थोड़ा सा जागरूक परिवार है, वो तो है। आम परिवारों में इस प्रकार का इंश्योरेंस का लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो यदि महिलाएं, आम महिलाएं यदि इसमें भागीदार होंगी, एजेंट बनेगी, इसमें पार्टिसिपेशन करेंगी, तो आम परिवार की महिलाओं को भी इसमें इंश्योरेंस का लाभ लेने का मौका मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण के माध्यम का एक ये माध्यम बनाया है। सर, ये भारतीय जीवन बीमा निगम की आप बात कर रहे हैं, उनसे टाई अप किया गया सेंटर? हाँ, ये सारा का सारा केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी उनसे टाई अप किया है। और ये केवल हरियाणा में लॉन्च नहीं हो रही, पूरे देश में लॉन्च हो रही है। उन आदिवासी क्षेत्रों में भी लॉन्च हो रही है जहाँ महिलाओं को बहुत कम सुविधाएं हैं। उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी, हर पूरे देश के हर एक जिले के अंदर इस प्रकार की स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें फंड जो है वो सरकार पे करेगी या फिर जीवन बीमा निगम जो वो निगम से बात हो रही है, सारी पॉलिसी वहीं से चलेगी जी। तो ये कब से शुरू, क्राइटेरिया क्या रखा है सर? एज का? ये 9 तारीख को लॉन्च कर देंगे ना। इसकी क्वालिफिकेशन और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिल जाएंगे 9 तारीख। ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी सर? ये सारी की सारी ऑनलाइन सिस्टम होगी। आप ऑनलाइन आप अपने आप को एप्लीकेंट अपीयर करेगा और जिस प्रकार की जिसकी क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार की उसकी मेरिट बनती है, परंतु ये महिलाओं का ही महिलाओं के लिए होगा। तो आज कपिल कमल में भी पहुंचे, यहाँ पर भी महिलाएं पहुंची है, क्या कुछ रिस्पॉन्स देखा आपने? मैं वही कह रहा हूँ, ये महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए ही आज ये बैठक की गई है। और उन्हीं बहनों को आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और लेके जाने की, उन बहनों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की रहेगी। थोड़ा साइड दो भाई। भाई तो थोड़ी कह रहे हम गोलदोस्तान मंत्री थी राली तो मंत्री यार मंत्री वाली थी भूख फाड़ा था तो नए प्रिंसिपल ठीक है बात दोस्तों क्या हाल है? एक बार आप मेरे चलो अपना कहा 5000 अपने 5 विधानसभा जो 8 जिले हैं ना अपने, उनमें सारे में जा रहा है हर विधानसभा से। हाँ, इसमें तो एक दाना भी कम और अगली ठीक है बढ़िया। थोड़ा साइड दो भाई। भाई तो थोड़ी कह रहे हम गोलदोस्तान मंत्री थी राली तो मंत्री यार मंत्री वाली थी भूख फाड़ा था तो नए प्रिंसिपल ठीक है बात
दोस्तों क्या हाल है? लालू जी अब तब एक बार मेरे चलो अपना कहा 5000 अपनी 5 विधानसभा जो 8 जिले हैं ना अपने उनमें सारे में जा रहा है हर विधानसभा से। हाँ इसमें तो एक दाना भी कम और अंकल ठीक है जी बढ़िया। आराम से करो बात को अपना कागज दे चलो